क्या आप शिप पे बैठी हैं कभी खाला? हाँ मेरी जान, मैं बैठी हूँ फेरी में एक बार। मैं कभी नहीं बैठा। मैं बताऊं तुम्हें कैसा लगा था? मेरी जान, जो फेरी थी ना, वो नीले आसमान के नीचे ऐसे टुकुर टुकुर चले जा रही थी, और आसपास में, मालूम है तुम्हें, ऐसे बड़े बड़े सफेद सफेद झाग बन रहे थे। और पता है, वहां पर इतने सारे बगले भी उड़ रहे थे, और वहां पे जो लोग थे ना, वो उन बगलों को पकड़ने की इतनी कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने तो पकड़ भी लिया था। क्या वाकई में? हाँ खाला, क्या हम मिलकर फेरी पर जा सकते हैं? जाएंगे मेरी जान। बेगल फेंक सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बॉस्फोरस में जितने बगले हैं सबको खिलाएंगे। मेरे अंकल, क्या अंकल भी चलेंगे? क्योंकि अंकल मसरूफ रहते हैं ना, वो नहीं आ सकेंगे। तुम बहुत चाहते हो ना अपने चाचा को? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ नहीं छोड़ सकती तुम्हें। तुम समझते हो तुम्हारे साथ होने वाली हर चीज बुरी है? वो चीजें जो तुम्हें मुश्किल लगती हैं, बाज़ औक़ात वही जख्म का मरहम बन जाती हैं, और बाज़ दफा दर्द का दरमा। हर वो चीज जो दिल को नहीं छूती अधूरी होती है। जब हम जख्मी होते हैं, ऐसे में दरअसल हमारा वजूद अधूरा होता है। जख्म ठीक होने के बाद वो पूरा हो जाता है। मगर जख्म की गर्मी अंधा भी कर सकती है। उस वक्त आदमी सोचता है कि दर्द सबसे बड़ी हकीकत है, जबकि वो दर्द हकीकत का बस छोटा सा हिस्सा होता है। दर्द का तजुर्बा किए बगैर, उससे निजात पाए बगैर कोई किस तरह हकीकत को समझ सकता है। जख्म की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी होती हैं। कोई बेहोश हो जाता है, सोचता है कि हर चीज का ताल्लुक उसके जख्म और दर्द से है। बाज़ औक़ात जब तकलीफ बढ़ जाती है तो आपका मरहम भी वही बनती है।
कोई जब अपनी मुसीबतों पर गौर करता है तो फिर उसे मुसीबत का सबब मालूम हो जाता है। हर मुसीबत का एक मरहम है और वो होता है इश्क। एक बार जब ये तुम्हें पाल लेती है, वो जख्म बनती है या मरहम, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। बस अल्लाह ही जानता है। हाँ बेटा कहो। आखिर इस जख्म का इलाज क्या है बाबा? यूसुफ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी खाला जख्मी है। वो लड़की इस जख्म को बहुत ही फख्र के साथ सहेगी। उसका ये फख्र नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। क्या मतलब आपका? ये एक जख्म है, एक दिन में अच्छा नहीं होगा बेटा। तुम्हारा सब्र उसके फख्र से ज्यादा होना चाहिए, फिर जख्म अच्छा होगा। थोड़ा सब्र करो। इतनी सी बात है, हत्ता कि वो इनकार क्यों ना करे, तुम्हें फिर भी उसकी मदद करनी है। उसे ऐसी चीजें खिलाओ जिससे उसे कुव्वत मिले। उसे थकने या परेशान होने मत देना। ठीक है आरिफ बाबा, शुक्रिया। तुम्हारी तकलीफ का इलाज बेटा उसी तकलीफ में है। तुम्हारे पास वक्त हो तो बात करनी है मुझे। दर्द कैसा है तुम्हारा? ठीक हूँ। कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारा हाथ। गोली चलाने वाले को मारने की वजह से है ना? जवाब नहीं दोगे तुम मुझे, है ना? कमरे में जाकर आराम करो, इधर उधर मत घूमो। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं। जो बात करनी है वो मेरे मुतालिक नहीं है। मैं अपने लिए नहीं आई यहां पर, इसलिए तुम मेरी बात सुनोगे। ये जो दुनिया है तुम्हारी, इसमें बहुत अंधेरा है, बहुत खतरा है। यूसुफ तुम्हारे साथ महफूज नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि खतरा कब और कहां से आ जाए। उसकी हिफाजत कैसे करोगे? अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो यूसुफ का क्या होगा? बस तुम ठीक हो जाओ और यूसुफ का ख्याल रखो। बेहतर है मेरे कारोबार से खुद को दूर रखो और आइंदा ऐसी हिम्मत मत करना। बात यहीं खत्म हुई।